नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं बहुत ही काम की, बहुत ही जिज्ञासु और आपके बड़े काम की एक नई जानकारी लेके। नई जानकारी और काम की जानकारी इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं व्यवसायी वर्ग के लिए किस तरह से उनके व्यापार व्यवसाय में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने की, या रुकावटें आने से पहले ही उनके लिए ऐसे उपाय कर लेना जिससे किसी भी तरह की समस्या उनके समक्ष ना आए। और वो भी हम बात करने जा रहे हैं प्रत्येक राशि के लिए किस तरह से इन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो राशि में हम बात कर चुके हैं मेष राशि से लेके सिंह राशि तक के जातकों के लिए कि किस तरह से वो अपने व्यापार व्यवसाय में आ रहे व्यवधान, आ रही मुश्किलें, आ रही समस्याओं से बच सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बिना देरी के अगली राशि की, यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के जो जातक हैं और जो व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं वो कैसे उस समस्याओं से बच सकते हैं, आइए जानकारी देते हैं। वैसे भी कन्या राशि जो होती है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है उसको सौर मंडल में युवराज बुध का दर्जा प्राप्त है, यानी बुध जो है उनको युवराज का दर्जा प्राप्त है और आपके राशि स्वामी जो है वो बुध है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको अपने व्यापार स्थल पर, यानी जो व्यवसायिक स्थल है वहाँ पर हल्के हरे और हल्के से आसमानी स्काई ब्लू के कलरों का उपयोग करना चाहिए, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी पॉजिटिव है। कार्यस्थल पर यह भी ध्यान रहे कि जो आपका फर्नीचर बना हुआ है उसमें अधिकांश फर्नीचर में लकड़ी का इस्तेमाल होना चाहिए। पूर्वी दीवार, यानी जो पूरब की दीवार हो आपकी, उस पर एक बढ़िया सी सुंदर सी बड़ी सी घड़ी भी लगाएं और इस बात का ध्यान भी रखें कि घड़ी किसी भी बात पर, किसी भी तरह से, किसी भी रूप से बंद ना हो। यानी घड़ी बंद होने का कारण ऐसे समझें कि वो नकारात्मक ऊर्जा उससे फिर उत्पन्न होती है, जो आपके व्यापार स्थल पर, व्यवसायिक स्थल पर विभिन्न तरह की, कई तरह की अलग अलग समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। कार्यालय का कोई भी बिजली का या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यानी कोई भी बिजली का सामान, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किसी भी रूप से खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो खराब होता है तो उसको यथासंभव जितनी जल्दी हो सकता है उसको ठीक करवाइए। अगर वो ऐसी स्थिति में है कि वो ठीक नहीं हो सकता तो उसको निकालिए, फेंकिए, कबाड़ी को दीजिए और उसकी जगह दूसरा लीजिए। चलिए, जो आपका कार्यस्थल है, जो आपने अपने व्यवसायिक स्थल में पूजा स्थान बना रखा है, वहाँ पर श्री गणेश, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं अवश्य रूप से लगाएं या उनको स्थान दें। वर्ष में कम से कम 2 बार जो आपका अपना व्यवसाय स्थल है, व्यापारिक स्थल है, वहाँ पर माता दुर्गा की पूजा अवश्य ही करवानी चाहिए। निवास से लेकर, जब आप अपने घर से निकलते हैं, निवास से लेकर अपने घर को जाते समय बीच में कहीं पर भी हरी घास अथवा हरी सब्जियों का गाय माता को खिलाना आवश्यक है, या ये समझें कि गाय को हरी सब्जी, हरा चारा खिलाकर ही आप अपने व्यवसाय स्थल पर जाएं। अपने बैठने की, जो वहाँ पर आपने बैठने के लिए जो व्यवस्था की हुई है, अपने बैठने की जो कुर्सी है उस पर ध्यान रहे। उसके पहिए अगर हैं तो जो पहिए हैं वो किसी भी तरह से ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी पहिया ना हो तो भी उसको तुरंत ठीक करवाएं। और ये भी ध्यान रहे कि विषम स्थिति में, यानी विषम संख्या में उन पहियों की संख्या आपके लिए होनी चाहिए, जैसे 5 हो, 7 हो, इस तरह की संख्याएं। उन पहियों की गिनती आपकी कुर्सी के जो पहिए लगे हुए हैं उसमें ध्यान रहे 2, 4, 6, 8 इस तरह की, यानी 8, 6 ना हो, उसमें 5 हो, 7 हो, इस तरह की संख्या वाली कुर्सी ही अपने बैठने के लिए आप लेकर आएँ। मोबाइल या टेलीफोन जो भी हैं वो आप अपने जो बैठने की टेबल है, जहाँ पर आप बैठे हैं, उस पर ध्यान रहे कि उस टेबल के दाएं हाथ की ओर, यानी अपने दाएं ओर आपको टेबल पर टेलीफोन या जो मोबाइल रखना है उसको आप अपने दाहिनी ओर पर रखने का प्रयास करें। तो ये छोटे छोटे से उपाय भी कह सकते हैं, सावधानी भी कह सकते हैं। ये छोटी छोटी सी सावधानियां अगर आप रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो व्यापार स्थल है, व्यवसायिक स्थल है, वहाँ पर जो परेशानियाँ आ रही हैं उनसे आप पूरी तरह से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात की हमने कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह से वो अपने व्यापार व्यवसाय में सफलता पा सकते हैं या जो मुश्किलें हैं उनसे दूर रह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कि वो किस तरह से इन
कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। एक बात और, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। और जानकारी अच्छी लगे उनको दूसरों के साथ शेयर भी करें। एक बात और ज़रूरी सूचना है आपके लिए, यह बता देना चाहते हैं कि प्रत्येक दिन 7:30 बजे हम सुबह उपस्थित होते हैं, उस दिन का राहु काल लेके, उस दिन का पंचांग लेके, उस दिन का राशिफल लेके और आपके द्वारा जो भेजे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर लेके। आपके द्वारा जो ज्योतिष से संबंधित क्वायरी हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, उनके सबके हम सवाल के जवाब भी वहाँ देने का प्रयास करते हैं। राहु काल आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही काम आने वाली एक तरह से समय है, क्योंकि जिस समय पर कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं पूरी एनर्जी लगेगी, पैसा लगेगा, और गलत समय पर अगर वो स्टार्ट होता है, कोई यात्रा पर भी जाना चाहते हैं और गलत समय पर चले जाते हैं, तो उस पूरी यात्रा में जा रहे हैं हम किसी अन्य अच्छे काम के लिए, किसी मनोरंजन के लिए, किसी व्यवसाय के लिए, और पता चला कि उस यात्रा में हमें बहुत कठिनाई आ रही हैं, तो उसका निश्चित रूप से जो कारण है वो राहु काल है। तो प्रत्येक दिन सुबह 7:30 बजे राहु काल को आप नोट करें और जो भी काम, कीमती काम है, जो भी अच्छे काम है, जो भी वैल्यूएबल काम है, कोई भी यात्रा है, उसको उस समय में बचने का पूरा प्रयास करें। आपके बहुत काम आ सकता है। तो प्रत्येक दिन देखते रहें, जानकारी अच्छी लगे दूसरों के साथ शेयर भी करते रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार।